अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जॉली अजीम एक नए प्रोडक्ट के साथ फिर हाजिर आज। ठीक है, आज फिर एक फूड रिव्यू है। ठीक है, जो हम डेली इस्तेमाल करते हैं, बच्चों के लिए भी अपने लिए भी नाश्ते में लाजमी इस्तेमाल होती है, रूटीन में। ठीक है, जैम के साथ भी, अंडे के साथ भी, और आप जो भी ड्राई सालन होता है उसके साथ भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज जो ब्रेड का रिव्यू है, बनीज ब्रेड का। ब्रेड जो मुझे तो बेसिकली जो मैंने तो काफ़ी किस्म की ब्रेड्स खाई हैं। ठीक है, सिंपल प्लेन जिसे कहते हैं, और मिल्की ब्रेड भी, ब्रांड भी मुख्तलिफ खाए हैं। डॉन हो गया, सनी हो गया, मैरी गोल्ड हो गया, जो लोकल लाहौर के ब्रांड है। लेकिन मुझे जो पर्सनली पसंद है वो बनीज ब्रांड का नाम मुझे पसंद है। मैं उसी का ही रिव्यू आपके साथ करूँगा। होप यू लाइक इट। वो ब्रेड ये है, लार्ज साइज़ है। मैं अक्सर लेकर आता हूँ, यही इसी से मैं अपना ना टाइम निकाल लेता हूँ। ठीक है, ये है। बेकिंग का मुझे शायद शौक बहुत ज़्यादा है बेकिंग का, तो मैं अक्सर घर में भी बना लेता हूँ। लेकिन इतना टाइम नहीं होता कि बंदा ना पहले वो मैदा लेकर आए, ठीक है, फिर यीस्ट उसे करे, फिर हीट का भी अमल दखल होता है। तो उसके लिए कभी गैस भी नहीं आती। ठीक है, ओवन वाले जो ओवन है, ओवन वाला जो बिजली का है, ठीक है, वो वैसे ही बहुत महंगा पड़ता है। तो इसके लिए आप जाएँ बाज़ार में, 40 to 80 रुपीज़ की आपको ब्रेड मिल जाती है। अच्छे ब्रांड की भी हो, लोकल जो होते हैं, जो ब्रांड की नहीं होते, सादे वाले। लेकिन मैं आपको रिकमेंड करूँगा बनीज ब्रेड ही इस्तेमाल किया करें, ये बहुत अच्छी ब्रेड है। तो ये लार्ज साइज़ है। ठीक है, ये देखिए, ये फुल लार्ज साइज़ है। ठीक है, अगर आप अपने ऑफिस वगैरह जाना होता है, ठीक है, 3 से 4 आप ये लार्ज साइज़ है, 3 से 4 ब्रेड पीस आप खा लें बटर लगा के या अंडा लगा के, तो सारा दिन आपका जो लंच तक का टाइम गुजर जाएगा। तो आपको फिट भी रखेगी। ये बेसिकली मिल्क ब्रेड है। तो इसके इंग्रेडिएंट्स मैं आपको बताता हूँ। इसके इंग्रेडिएंट्स जो इन्होंने पीछे लिखा हुआ है, फ्लोर है, इसमें शुगर है, वेजिटेबल ऑयल है, देखिए आपको नज़र आ रहा है, मैं आपको पढ़ के सुना देता हूँ। फ्लोर, शुगर है, इसमें वेजिटेबल ऑयल है, यीस्ट है, सॉल्ट है, ग्लूटेन है, मिल्क पाउडर है, और प्रिजर्वेटिव E282 है। अब मुझे नहीं पता, ये अल्लाह ताला ही जानता है या किसी को इसका सीक्रेट पता हो, हमारे लोकल किसी बंदे का, कि ये ई सीरीज़ बेसिकली क्या है। ये कोडिंग है जो प्रिजर्वेटिव का इन्होंने नाम रखा हुआ है। तो इसमें E282 है, E102 है, E102 जिसे कहते हैं आप। इस ब्रेड का स्लाइड्स में आपको गिन के बता देता हूँ कितने हैं। एक मिनट है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 है। तो अगर आप इसे 4 करके खाएं, यानी 2 सुबह 2 शाम में, तो आपके 4 से 5 दिन निकल ही जाएंगे। ठीक है, तो इसका नेट वेट है 750 ग्राम है। इससे बड़ी अवेलेबल तो नहीं है, मैंने देखी है। ठीक है, इससे छोटी है, वो 40 रुपीज़ की है, और इजी अवेलेबल है लाहौर के मार्केट्स में। तो आप जब भी जाएँ तो बनीज ब्रेड ही लें, मैं आपको रिकमेंड करता हूँ। उसके बाद डॉन ब्रेड भी अच्छा है, ये भी अच्छी कंपनी है। मैं इसकी प्रमोशन नहीं कर रहा, मैं आपको उसी चीज़ का रिव्यू देता हूँ जो मुझे भी पसंद है, उसकी क्वालिटी भी है और वो अच्छी भी है। लेकिन ये वाली ब्रेड आप सिर्फ अंडे और बटर वगैरह लगा के नहीं इस्तेमाल करें, या जैम वगैरह। अगर आपने वो अगर आपने कोई सैंडविच वगैरह बनाना है, तो इसमें आप प्लेन लेकर आएँ, वो ब्लू कलर के इसकी पैकिंग में है, तो वो ज़्यादा बेस्ट रहेगा। तो आप उससे इस्तेमाल करें सैंडविच के लिए। और अगर आपने ये सिंपल बटर वाले कोई सैंडविच बनाने या सादा कुछ जैम वगैरह लगाना है, या सादा भी खाना है, मतलब दूध के साथ हल्का सा रोस्ट कर से तवे पे, ठीक है, तो आप इसे इस्तेमाल करेंगे। अच्छा है, अच्छी ब्रेड है, बच्चों के लिए भी अच्छी है और आप सब के लिए भी अच्छी है। मैं तो रूटीन में यही खाता हूँ। ठीक है, अव्वल तो रोटी की अपनी ही बात है, लेकिन कई दफ़ा तुझे टाइम नहीं होता था फटाफट बना के ना इसे ना गर्म करके ना
खा सकते हैं। ठीक है, अंडा लगाया या सिंपल आपने इसे बटर लगा के और चाय के साथ कॉफ़ी के साथ इस्तेमाल कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है। तो इन फ्यूचर मैं डेमोस्ट्रेशन को ये बना लूँगा तो मैं आपको ये घर में भी बनाना सिखाऊंगा। तो होप आपको ये रिव्यू पसंद आया। ये हर जगह अवेलेबल है, ठीक है, इजीली जनरल स्टोर पे, बेकर्स पे, ठीक है। तो आपके लोकल मार्केट में जो आपको ब्रांड पसंद है तो आप अच्छा ब्रांड इस्तेमाल करें ब्रेड का, ठीक है। तो इजीली ये फ्रिज के अंदर कोई 1 वीक निकल ही जाती है। तो आपको ये होप ये मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको आज की प्रोडक्ट पसंद आई होगी, ठीक है। अगर किसी भी चीज़ का रिव्यू करना है, फूड रिव्यूज़ करना है, तो मुझे आप कमेंट्स में सेक्शन में बताएं, कमेंट सेक्शन में, ठीक है। और मेरा दूसरा चैनल है आर्ट्स का, किड्स के लिए, चिल्ड्रन के लिए, स्कूल टीचर्स वगैरह के लिए भी। आप अगर आपको आर्ट लवर है, ठीक है, आपको पसंद है आर्ट, ड्राइंग्स वगैरह पसंद है, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है। कलर क्लाउड के नाम से मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा उसका लिंक भी, तो आप उसे भी करें सब्सक्राइब, और इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें, और अपना बहुत सारा ख्याल रखें और सिंपल अपनी लाइफ गुजारें, सिंपल ज़िंदगी गुजारें, ठीक है। और अच्छा खाएं, सिंपल खाएं, लोगों की परवाह करना छोड़ दें कि लोग क्या कहते हैं। सब प्रोपेगेंडा है जी, ये खाने से ये हो जाता है, वो हो जाता है, ठीक है। आप सिंपल खाएं, थोड़ा सा खाएं और साथ एक्सरसाइज करें तो आप फिट रहते हैं, ठीक है। और इसके साथ आप थोड़े से सैलड भी ले लें तो वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये इसमें अगर आप लेते हैं होल होल व्हीट जिसे कहते हैं, होल व्हीट ब्रेड लेते हैं वो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसमें फाइबर बहुत ज़्यादा होता है। ये ज़रा वाइट मैदा होता है, ठीक है। इसके अंदर आपको साथ उसके साथ थोड़ा बहुत सैलड यूज़ करें तो वो कंप्लीट हो जाता है आपका, ठीक है। मुनासिब बस खाएँ। अगर आप शुगर पेशेंट है तो फिर मैं आपको ये रिकमेंड नहीं करूँगा, फिर आप वो ब्रांड ब्रेड ही खाएँ। वो बनीज की अवेलेबल है, वो भी अच्छी है, मैं उसका भी रिव्यू करूँगा आने वाले वीडियोज़ में। चलें सर, दोस्तों, फ्रेंड्स, तो मेरे ब्लॉग को आप करें, कमेंट्स करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।